मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का हमारा मुआशरा किस तरीके से पस्ती की तरफ जा रहा है। आज के हमारे नौजवान किस तरीके से अय्याशी में मुलव्विस हो चुके हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी मंजिल मकसूद से भटक चुके हैं। जिस मंजिल मकसूद के लिए, जिस चीज के लिए रब तबारक व तआला ने हम इंसानों को पैदा किया था, रब ने हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया था। लेकिन मुसलमानों, लेकिन हमारे प्यारे भाई, लेकिन मेरे मुसलमान नौजवानों, जिस तरीके से हमें आज मस्जिदों को आबाद करनी चाहिए, अल्लाह के घर को आबाद करनी चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, हम अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर रहे, बल्कि शराब नोशी की अड्डों को आबाद कर रहे हैं, अय्याशी की अड्डों को आबाद कर रहे हैं, फाहिशी की अड्डों को आबाद कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरफ गामजन नहीं है, आज हम सही रास्तों की तरफ मुंतकिल नहीं है। आज हमारे नौजवान बिगड़ चुके हैं, अपने मंजिल मकसूद को दरकिनार कर चुके हैं। हमें ये चाहिए कि हमारी पेशानी सजदे में हो, हमारी माथे, लेकिन हमारे माथे की निगाहें फहाशी का नजारा कर रही हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कल के जो नौजवान हुआ करते थे, ऐसे नौजवान हुआ करते थे कि उन नौजवानों पर मुसलमानों को गर्व हुआ करता था, प्राउड फील हुआ करता था। एक अकेला नौजवान हजारों के लिए काफी हुआ करता था। लेकिन आज हमारे नौजवान एक ऐसे नौजवान हुआ करते थे कि हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं ज़ादे राह, मैं हज की राह में था कि एक नौजवान से मुलाकात हुई। जब उस नौजवान से मुलाकात हुई तो उस नौजवान से मुलाकात करने के बाद हजरत ने पूछा कि कहाँ को जा रहे हो। उस नौजवान ने कहा, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि क्या लेकर के जा रहे हो। फरमाया, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, सब उसी के पास है। कहा, अच्छा ऐसा है। तो हजरत मालिक बिन दीनार को उन पर रहम आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैं एक चादर उन्हें दे दूं, तोहफे में पेश कर दूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हजरत मालिक बिन दीनार, अगर ये हलाल का होगा तो इसका हिसाब लिया जाएगा, अगर ये हराम होगा तो इसकी सजा हमें काटनी होगी। आप हमें दे करके इसे हम पर बोझ मत बनाइए। वो नौजवान वहां से निकल जाता है, गायब हो जाता है। फिर हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि वो मिना की सरजमीन पर फिर उससे मुलाकात हुई, और मिना की सरजमीन पर मुलाकात होने के बाद उससे पहले वो ये जुमला भी कहता है कि तुम तोशे में क्या लेकर के जा रहे हो। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया तो उसने कहा कि सिर्फ मेरे पास 5 हर्फ है, काफ, हा, या, आइन, साद। का इसका मतलब क्या है? तो कहा, काफ से मुराद काफी है, मुझे दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं है, दुनिया के हुस्न से मोहब्बत नहीं है, दुनिया की ऐशो इशरत से मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह की जात ही हमारे लिए काफी है। फिर कहा, हा का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, हा का मतलब, हा से मुराद हादी है। जब मैं उसकी तरफ मुंतकिल होता हूँ, उसकी तरफ मैं जाता हूँ, अगर मैं भटक जाता हूँ तो वो मेरी हिदायत करता है। फिर उसके बाद कहा कि या से मुराद क्या है? तो उसने कहा कि या से मुराद वो मंजिल मकसूद है जहां मैं जाना चाहता हूं। फिर उसके बाद उसने कहा कि आइन से मुराद वो आलिम है, आइन से मुराद आलिम है कि वो दुनिया की हर चीज का इल्म रखता है। कहा कि साथ से मुराद क्या है? कहा कि साथ से मुराद सादिक है, कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का मुझसे वादा किया है वो उस वादे में सच्चा है, उस वादे को पूरा करने वाला है, वो सादिक है। फिर उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है, मिना की सरजमीन पर मिलता है, और उसकी कैफियत और उसकी हालत ये हुआ करती है। हजरत मालिक बिन दीनार जब उसे देखते हैं, देखने के बाद वो ये शेर
इस बात को शेर के अंदाज में गुनगुना रहा होता है। कह रहा होता है, मौला आज तेरी बारगाह में तेरे आशिक कोई ऊंट ज़बह कर रहा है, कुर्बान कर रहा है, कोई बकरे कुर्बान कर रहा है। मौला आज इस तेरे आशिक के पास कुर्बान करने के लिए कोई चीज नहीं है। मौला तू अपने इश्क में मेरी जान की कुर्बानी ले ले। ये बोलना था। हजरत मालिक बिन दीनार उनके करीब जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही ये जुमला उसने कहा कि मौला परवरदिगार मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे इश्क में कुर्बान करने के लिए, मौला तू अपने इश्क में मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। इतना बोलना था कि उसकी रूह कफ़ से उनसुर से प्रवास कर जाती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब प्रवास कर जाती है हजरत मालिक बिन दीनार परेशान हो जाते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं और परेशान होने के बाद जब रात होती है, जब वो बिस्तरे istirahat पे आराम फरमा रहे होते हैं, तो हजरत मालिक बिन दीनार के ख्वाब में वो शख्स, वो नौजवान तशरीफ लाता है। हजरत मालिक बिन दीनार दरियाफ्त करते हैं, आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जा रहा है, क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो उस नौजवान ने कहा, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों हम सुनेंगे, हमारा ईमान ताजा हो जाएगा। वो नौजवान कहता है कि हमारे साथ वो सुलूक हो रहा है, वो बर्ताव हो रहा है जो बर्ताव शुहदाए बद्र के साथ हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार हैरान और शस्तर हो जाते हैं, आखिर वजह क्या है। तो वो शख्स, वो नौजवान कहता है, ए हजरत मालिक बिन दीनार, शुहदाए बद्र कुफ्फार की तलवार से शहीद हुए थे और मैं जो है रब के इश्क की, रब के जब्बार के इश्क में जो है शहीद हुआ हूं। इस वजह से मेरा मुहासबा, मेरे साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो शुहदाए बद्र की तरह सुलूक किया जा रहा है। वो नौजवान, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम निहायत ही बेहोश हो चुके हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम करें, सुन्नियत को आम करें, सुन्नियत के झंडे को पूरी दुनिया में गाड़ें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ऐसा नौजवान बनना चाहिए जैसा नौजवान मोहम्मद बिन कासिम था। हमें ऐसा नौजवान बनना चाहिए जैसा नौजवान हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के भी अपना डंका बचाया। हजरत टीपू सुल्तान की शख्सियत, हजरत औरंगजेब की शख्सियत, हमें ऐसा नौजवान बनना चाहिए। हमें उनसे दरसे इबरत लेनी चाहिए। रब से दुआ है कि परवरदिगार हमें उन नौजवानों में से बनाए जो नौजवान अल्लाह की इबादतें किया करते हैं।